हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की हेल्प से हम जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में जरूर आए हैं उन्हें ही लेकर के आया हूँ, और जो दिक्कत क्रिएट करेंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे सॉल्व होते समय, ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, d2i/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 2i इक्वल टू e⁻x sec cubx। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखी जा सकती है? इसे d/dx को d और d/d² को d² लिखते हैं। तो ये d² हो गया प्लस 2dy हो गया प्लस 2y e⁻x sec क्यूब्ड x, ये लिखा गया स्टूडेंट्स। देखिए ये जो थोड़ी सी साउंड आ रही है बीच बीच में वीडियो में, ये पड़ोस में ही कुछ वर्क चल रहा है तो उस मशीन की आ रही है। इसे कैसे लिख सकते हैं? d² प्लस 2d प्लस 2y इक्वल टू e⁻x sec क्यूब x। ऑक्सिलरी इक्वेशन के केस में स्टूडेंट्स आप शुरू से ही देखते आ रहे होंगे, d को m से रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ d वाले पार्ट के लिए। तो m² प्लस 2d प्लस 2 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पर d को m से 2 के ऐसे फैक्टर हो कि सम 2 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करने, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a, a इज m² कोफिशिएंट 1 इंटू v इज 2, 2a इज 1 माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये -8 प्लस 4 माइनस 4 2, इसे क्या लिखा जा सकता है? -2 प्लस माइनस, इसे लिखा जा सकता है 2i/2 -1 प्लस माइनस i। ये मेरे रूट्स आए, और रूट्स आए स्टूडेंट्स कैसे? रूट्स आए इमेजिनरी रूट्स हो तो अल्फा प्लस आई बीटा होने पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, e⁻x ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ये फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू e⁻, अल्फा क्या है? -1 तो इसे -x लिखा जा सकता है। c1 cos बीटा x, बीटा इज आयोट इमेजिनरी पार्ट 1 है, cos प्लस c2 sin x। आगे सिंप्लीफाई कर लें, c1 e⁻x cos x प्लस c2 e⁻x sin x। इसको कंपेयर कर लें, किससे कंपेयर कर लें? इस कंप्लीमेंट्री फंक्शन से। कंपेयरिंग विद कंप्लीमेंट्री फंक्शन c1/1 प्लस c2/2। देख लें स्टूडेंट्स, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं? तो देखिए अभी तक तो दिखाई दे रहा है।
आगे चलते हैं। आगे आ गया स्टूडेंट्स, C1 का कोफिशिएंट है y1 और यहाँ C1 का कोफिशिएंट है e टू द पावर माइनस एक्स cos x। इससे हम क्या फाइंड आउट कर लें, y1 डैश मीन्स डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन है एज इट इज, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट एज इट इज देखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स cos x, अब ये माइनस हो गया e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स। यहाँ चाहे तो माइनस कॉमन ले लो, e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन cos x प्लस साइन एक्स बचा। ये आया y1 की वैल्यू। अब y2 देखें, y2 है कोफिशिएंट ऑफ C2, तो y2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ C2 और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ C2 है e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स। दैट एम्प्लाइज y2 डैश फाइंड आउट करें, मतलब डिफरेंशिएट कर दें दोनों। y2 डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। यहां पर भी चाहे तो e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें, cos x प्लस का बचा माइनस साइन एक्स, ये लिख लें, ब्रैकेट क्लोज। ये y2 डैश फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर देखा u और v दोनों में सेम है, तो y2 डैश माइनस y2 डैश माइनस y1 डैश y1 क्या है, y1 हमने फाइंड आउट करा e टू द पावर माइनस एक्स cos x। y2 डैश ये आया e टू द पावर माइनस एक्स cos x माइनस साइन एक्स, ये y2 डैश है, माइनस y1 डैश क्या आया, ये आया माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया e टू द पावर माइनस एक्स cos x प्लस साइन एक्स। ये क्या पुट कर लिया मैंने, y1 डैश y2 डैश क्या है मेरे पास, y2 डैश सॉरी देखिए स्टूडेंट्स y1 मैंने ये पुट करा, y1 क्या है मेरे पास e टू द पावर माइनस एक्स cos x y2 डैश ये है e टू द पावर माइनस एक्स cos x माइनस साइन एक्स, माइनस यहाँ आया, लेकिन y1 डैश की वैल्यू ये नेगेटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव हो गई, y1 डैश की वैल्यू रखी e टू द पावर माइनस एक्स cos x प्लस साइन एक्स, y2 की वैल्यू रखी, y2 की वैल्यू है e टू द पावर एक्स साइन एक्स। आगे देख लेते हैं, यहां पर ये देखें e टू द पावर माइनस एक्स तो ये स्टूडेंट्स e टू द पावर माइनस 2x हो गया, और ये मेरे पास में cos x यहां y2 की वैल्यू रॉन्ग पुट कर दी, e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स सही। अब हमारे पास में इनटू क्या बचा cos x, और कौन सा cos x बचा, ये वाला, और ये cos x माइनस साइन एक्स,
और ये e टू पावर माइनस एक्स, e टू पावर माइनस एक्स, e टू पावर माइनस 2x हो गया। चाहो तो इस साइन एक्स को पहले लिख लो, इनटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स देखिए e टू पावर माइनस 2x दोनों में ही कॉमन है और यहां पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या बचा cos x इंटू दिस, cos स्क्वायर एक्स हो गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी cos x की, माइनस साइन एक्स cos x लिख लिया इसकी। यहां पर e टू पावर माइनस 2x कॉमन आ गया, माइनस साइन एक्स बचा, माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लिकेशन की इससे, तो माइनस साइन एक्स cos x और माइनस साइन एक्स इससे की तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आया। तो देखिए स्टूडेंट्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो गया ये माइनस 2 साइन एक्स cos एक्स। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये सब कुछ सही चल रहा है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है और मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखें स्टूडेंट्स सब कुछ सही चल रहा है, आगे चलते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। यहां देखें स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट e पावर माइनस 2x हो गया, cos x और cos x माइनस साइन एक्स की होता है, और ये प्लस है तो यहां प्लस आएगा e टू पावर माइनस एक्स, e टू पावर माइनस एक्स, e टू पावर माइनस 2x, ये साइन एक्स पहले लिख दिया ये वाला, और cos x प्लस साइन एक्स, e टू पावर माइनस 2x कॉमन ले लिया, यहाँ cos x इंटू दिस बचा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स cos x लिख दिया, e टू पावर माइनस 2x कॉमन आया, प्लस प्लस साइन एक्स की cos x से मल्टीप्लिकेशन हुई साइन एक्स cos x, प्लस की इससे हुई प्लस साइन स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हुआ और ये प्लस का है, यहाँ प्लस का, e टू पावर माइनस 2x, तो ये वाला पार्ट e टू पावर माइनस 2x आया। अब स्टूडेंट्स क्या करें, u फाइंड आउट करें, u। तो इस वाले पार्ट को स्टूडेंट्स मैं यहां लिख लूं, इसे हटा देता हूं, ये पिछले क्वेश्चन का है। तो देखिए किसकी वैल्यू, ये वैल्यू बाई 1/2 डैश माइनस बाई 1 डैश बाई 2 की वैल्यू क्या है, e टू पावर माइनस 2x, e टू पावर माइनस 2x, इसे यहां लिख लिया और इसे रब कर दूंगा ताकि स्पेस मिल सके मेरे लिए, ये हटा देता हूं मैं। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे भी हटा दें। अब देखिए इसे बाई 2 को ऊपर लिख लेता हूं, बाई 2 इज इक्वल टू e टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और यहां से बाई 2 हटाएंगे, ये कॉमा है, ये खत्म हो गई स्टूडेंट्स, डाल दें। काफी देर से वीडियोस बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं इस समय मेरी, तो मैं सोच रहा हूँ अपने बच्चों के लिए जितनी भी अधिक से अधिक वीडियोस हो सके मैं बना करके दे दूँ।
देखिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देख लेता हूँ माइक वर्क कर रहा है या नहीं। यस, इट इज वर्किंग। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यू फाइंड आउट करेंगे। यू क्या है? यू इक्वल टू माइनस बाई टू फाइव ऑफ एक्स बाई वन बाई टू डैश माइनस बाई वन डैश बाई टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस बाई टू क्या है? ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स। बड़ा पेशेंसली वर्क कीजिएगा। जरा भी आपने तेजी दिखाने की कोशिश की, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। सिंसियरली कीजिएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को मजबूत करके ही बैठिएगा। 12th का थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लीजिएगा। फाइव ऑफ एक्स, व्हाट, वेयर इज फाइव ऑफ एक्स? दिस पार्ट इज फाइव ऑफ एक्स। तो यहां पर फाइव ऑफ एक्स मेंशन कर सकते हैं। फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू आर माइनस एक्स सेक क्यूब एक्स लिख दें हियर। अब देखिए, फाइव ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स सेक क्यूब एक्स अपॉन दिस, इसकी वैल्यू है ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ई टू द पावर माइनस टू एक्स। ये पूरा पार्ट इस पार्ट को कैंसिल आउट कर देगा। माइनस, चाहे तो पहले लिख लें, साइन एक्स इंटू सेक क्यू एक्स डी एक्स। यहां भी इंटीग्रेशन, ये यू चल रहा है स्टूडेंट्स। अब यू की वैल्यू फाइंड आउट करें। माइनस साइन एक्स इंटू, इसका क्या करें? 1 अपॉन कॉस क्यू एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स, एक कॉस एक्स को यहां लिख लें और एक कॉस स्क्वायर एक्स को यहां लिखा दें। तो देखिए, टोटल कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स ही तो हो गया। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? tan एक्स हो गया और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या कर ले? पुट कर लिए। पुटिंग tan एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो v इज इक्वल टू चल रहा है माइनस, इस tan एक्स के स्थान पर t पुट कर दिया जाए और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी पुट कर लिया जाए। तो v इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। और स्टूडेंट्स, सॉरी, यू चल रहा है स्टूडेंट्स, बी नहीं चल रहा, कंफ्यूज ना होइएगा। यू इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर और टी है tan एक्स, तो ये tan स्क्वायर एक्स आ गया यू। अब v फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, इसे हटा देता हूं। v फाइंड आउट करें। v फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स यहां पर v लिख लें और यहां पर y1। देखो, यही तो फॉर्मूला है। y1 फाइव ऑफ एक्स अपॉन दिस का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। v इक्वल टू y1। व्हाट इज y1? y1 इज e टू द पावर माइनस एक्स cos x and phi of x is e to the power minus x
sec क्यूब एक्स, और ये पार्ट का सोल्यूशन है ये वाला e टू पावर माइनस 2x dx। ये पार्ट इस पार्ट को कैंसिल आउट करेगा, cos x इंटू इस sec क्यूब एक्स को 1 अपॉन cos क्यूब एक्स लिख सकते हैं। ये 1 अपॉन cos स्क्वायर्ड एक्स, और ये मेरे पास में sec स्क्वायर एक्स, और ये इंटीग्रेशन है tan x का। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने v भी फाइंड आउट कर लिया, v इजकल टू tan x आया। तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी क्रिस्टल क्लियर कर देगा, और वो और आगे अपनी स्टडी को बहुत क्लियरली कर पाएंगे। बीएससी, बीटेक और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे आईआईटी, जेएम वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स को लेकर के, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एवरी कॉन्सेप्ट इज मेड सो इजी दैट यू कांट इमेजिन अबाउट दैट। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स कंसीडर किए जाने वाले मैंने अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे टेंसर, नंबर थ्योरी, जो आईएएस यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 25% के नियर अबाउट आता है सिलेबस इसमें से, और टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा में आपके जैसे रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ये अपलोड कर दिए गए हैं मेरे द्वारा, और बहुत से जैसे मैट्रिक्स फॉर बीएससी एंड बीटेक स्टूडेंट्स, एंड डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं। 11th 12th के भी टॉपिक्स बहुत से अपलोड किए गए, तो जा करके देखिएगा। तो देखिए, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बीवी पार्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसे हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? u/1 प्लस v/2, u/1 प्लस v/2 इक्वल टू u क्या है? u इज -1/2 tan स्क्वायर एक्स, -1/2 tan स्क्वायर एक्स, और y1 इज e टू द पावर -x cos x प्लस v इज tan x इंटू y2 इज e टू द पावर -x sin x। यहां देखें तो ये क्या हो गया? -1/2 tan x को हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स, और ये cos एक्स, ये e टू द पावर -x प्लस, इसमें कोई फायदा नहीं होगा, e टू द पावर -x लिखें, tan x इंटू sin x
माइनस 1/2 ई टू पावर माइनस एक्स पहले लिख लें और यहाँ पर ये कैंसिल आउट होकर के कॉस एक्स साइन एक्स, एक साइन एक्स अपन कॉस एक्स टेन एक्स हो गया और एक साइन एक्स बचा। कैसे कर लिया स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस एक्स है, इसके लिए कैसे लिख लिया? साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये पार्ट टेन एक्स लिख दिया और ये साइन एक्स एज इट इज रहा और ई टू पावर माइनस एक्स को पहले लिख चुका हूँ प्लस ई टू पावर माइनस एक्स टेन एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहां देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों में से ई टू पावर माइनस एक्स टेन एक्स साइन एक्स कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? -1/2 प्लस 1 और ये आया 1/2 जैसे पहले लिखा जा सकता है 1/2 ई टू पावर माइनस एक्स टेन एक्स साइन एक्स। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। जनरल सॉल्यूशन इज, तो कहीं स्टूडेंट्स मैंने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, कहीं मैंने सिंपली सॉल्यूशन लिख दिया है और कहीं मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया है। कहीं अभी तक नहीं लिखा है मैंने, तो कंप्लीट सॉल्यूशन यहां लिख दे रहा हूं। कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के भी ये तीनों चीजें सेम हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन ये है c1 ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस c2 ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ये तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है? प्लस 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स टेन एक्स साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व कर दिया गया है और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। लगे आपको कि मैंने मेहनत की है समझाने में आपको, तो प्लीज़ आपसे मेरा इतना राइट तो बनता है कि मैं आपसे ये कहूँ कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्टूडेंट्स कमेंट्स करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। कमेंट्स करने में बहुत 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 कोताही कर रहे हैं, मतलब बहुत केयरलेसनेस शो कर रहे हैं। तो हमारे और आपके बीच में ये जो ऑनलाइन रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है वो किस तरीके से वार्तालाप हो हमारे आपके बीच में कमेंट्स के थ्रू ही हो सकती है। तो कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा क्या और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरे से। अच्छा चल रहा है तो भाई किस तरीके का चल रहा है बताइएगा। तो कुछ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।